हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसके रिगार्डिंग हमने बहुत वीडियोस में बात किया है। आज आपको एक इंटरेस्टिंग सा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। हम इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाते। जब हम भर्ती हुए थे हमें ये तक नहीं पता था कि एक आर्मी में एमईएस भी होता है। आज जो पता चला, उसके बेनिफिट्स पता चला, हमें भी काफ़ी रिग्रेट होता है कि हमने क्यों नहीं ट्राई किया जूनियर इंजीनियरिंग में, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी 65 to 70,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलता है एक जूनियर इंजीनियर को विथ ए रेस्पेक्टेड रैंक, जो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल में नया है, लगता है ये चैनल यूज़फुल है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, जो आप स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है आपको। बाद में अगर आपको कोई भी डाउट है फिजिकल रिगार्डिंग नहीं हो रहा है आपसे, तो हमारा मेंबरशिप आप ले सकते हैं। वहाँ पर हम आपको इंस्टेंट गाइड करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी वर्दी मिल जाए। बात आते हैं टॉपिक में दोस्तों। आर्मी में इंजीनियरिंग सर्विस के बहुत सारे वीडियोज है, काम है, हमने बात किया था। लेकिन मेरे को उस दिन मैं जा रहा था तो मुझे एक जूनियर इंजीनियर साहब मिले, तो मुझे ये दिमाग में आया क्यों ना इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी बेनिफिट्स है। ये जो वीडियो का टॉपिक है कि कैसे बने आफ्टर 10th, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 10th के बाद बनना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें क्राइटेरिया दो टाइप के होता है। आर्मी एमईएस का जो इंजीनियर होता है, दो टाइप की उनकी भर्ती होता है। पहला भर्ती होता है कि सिविल के थ्रू, और दूसरा होता है फौज से रिमस्टिंग हो जाना। ये आता है कि भैया रिमस्टिंग क्या होता है, मतलब कैसे, मतलब रिमस्ट करें। तो देखिए, आपने कभी कभी मुझे क्वेश्चन पूछते हो ना, सर मैं अभी हम आर्मी जीडी में जा रहे हैं, क्या हम नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम दे सकते हैं? यस, लेकिन ये 2000 अग्निवीर स्कीम से पहले यस था। लेकिन अग्निवीर में उसने क्या बोल दिया भाई, 4 साल के पीरियड में ना आप शादी कर सकते हो, ना आप दूसरा रिमोस्टिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। 4 साल के लिए आप बिल्कुल एंगेजमेंट हो रहे हो, वहाँ पर से कहीं नहीं जा सकते हो। तो इस हिसाब से क्या है, आप कहीं नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर एक स्कीम और भी है जो मैं बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं हम सिविल की। सिविल के क्या है, 3 टाइप की आपकी वैकेंसीज आते हैं। लाइक देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसकी वैकेंसी ऐसा है एसएससी जेई, जो कि अभी 1492 पोस्ट गया है, अगले साल फिर आएगा। इसीलिए एडवांस वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको तैयार रहे आपके लिए, ठीक है। पहले जूनियर इंजीनियरिंग सर्विस जो सिविल, जो आपके डिप्लोमा कोर्स करके रखा है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन का इसका वैकेंसी नहीं आता है। जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो सिविल इंजीनियरिंग किया है, 30 साल तक अगर आपका मतलब ये डिप्लोमा कंप्लीट है, 30 साल तक आपके पास टाइम होता है। यहाँ पर से क्या है, आप डायरेक्ट एग्जाम देते हो। एग्जाम में 4 पेपर होते हैं, मतलब 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, देन आपकी मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। आगे दूसरी वीडियोस में हम बात करेंगे आपकी। अगर ये आपको चाहिए कि सिलेबस, सर एग्जाम पैटर्न बताओ, क्या क्या क्वेश्चन आता है वो बताओ, तब जाके बनाएंगे, नहीं तो ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर कोई इंजीनियरिंग का बंदा है, आपकी भाई बहन है, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, उनको बहुत मदद मिलेगा। एमईएस का जॉब सिविल में आप कितने भी बड़ा जॉब कर लो डिप्लोमा के बाद, आपको 10 से 12 से 30 40, ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा स्टार्टिंग। लेकिन यहाँ पर एक डिफेंस की फैसिलिटी के साथ, एक रेस्पेक्टेड रैंक के साथ आपको 60 to 65,000 स्टार्टिंग मिल रहा है, ठीक है। कोई ख़राब नहीं है। आपको आर्मी एमईएस लगाओगे सामने, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी जो ये क्वालिफिकेशन आप समझ गए, एज आपको बता दिया। यहाँ पर कोई फिजिकल ज़्यादा तो नहीं होता है, मेडिकल चेकअप नॉर्मल होता है, नॉकनीज वगैरह है तब भी आप अलाउड हो। यहाँ पर कोई फिजिकल की इतना वो नहीं है, ठीक है। एमईएस एक हटके है, ये कोई आर्मी में लड़ाई करने नहीं जाता। इसकी काम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर हो गए, आप डिप्लोमा कोर्स किया है, एसएससी जेई का भर्ती आया, आपने फॉर्म डाला, रिटन क्लियर किया, मेरिट लिस्ट में आए, वो चले गए, ठीक है। वो तो होता है जिसकी इंजीनियरिंग डिग्री हो गया। अभी जिसकी नहीं हुआ, जो टॉपिक है सर 10th के बाद कैसे ज्वाइन करेंगे, तो उसका क्या है। तो पहली बात तो ये जो 10th है, यहाँ पर एक फौज में रिमोस्टिंग आता है। जो एमईएस में कौन कौन काम करता है पता है आपको? एमईएस में एक तो सिविल स्टाफ काम करता है जो एमईएस के होता है, प्लस आर्मी की इंजीनियरिंग कोर काम करता है। बहुत सारे कोर होते हैं, आपने जान पता है ना आपको। आर्टिलरी होता है, आर्टिलरी कोर नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे। आर्टिलरी इन्फेंट्री होता है, एएससी कोर होता है, एमसी कोर, आरबीसी कोर, एडीसी कोर, ठीक है। बहुत सारे कोर होता है ना, मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर, ये सारी चीज़ अपना एडी होता है। तो ये सारे जो कोर होते हैं, इनमें से एक आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस का कोर होता है। उस कोर से भी आप क्या करते हैं, बहुत सारे स्टाफ आर्मी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के साथ काम करते हैं, ड्यू टू उनके जो काम है काफ़ी रिलेट करता है दोनों के बीच में। तो इसीलिए आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस में एक फैसिलिटी दिया गया कि भाई आपको अगर जेई बनना है तो आप बिल्कुल जेई बन सकते हो। वहाँ पर 10th लेवल पे नहीं बन सकते हो आप। अगर 12th आपकी कंप्लीट है, यानी 12th आपकी कंप्लीट है और 5 इयर्स का आपने
सर्विस कर लिया है, 5 साल के आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया है आर्मी इंजीनियर सर्विस में, चाहे किसी में भी भर्ती हो, आप जीडी में भर्ती है, टेक्निकल में है, कोई भी भर्ती है आप, ठीक है। उसके बाद आपने अगर 12th आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 12th कंप्लीट और 5 साल सर्विस आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एसएससी जो जेई का एग्ज़ाम है वो ये तो सिविल वाला देंगे, लेकिन आपका एक रिमोस्टिंग का एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, रिमोस्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है, रिमोस्टिंग, रिमोस्टिंग का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर आप रिमोस्ट हो सकते हो, एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम देते हो, सेम आपकी एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कोई छूट नहीं मिलता। जो सिविल में होता है, फौज में होता है, उसको बस एक सर्विस होता है ना, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, कोई जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में गया, वहाँ से एसआई बन गया, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बोलते हैं ना, यहाँ पर भी सेम रिमोस्टिंग को बोलते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, वहाँ पर होगा। वहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो सेम प्रोसेस में पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ अगर क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको सीधा जेई बना दिया जाता है, ठीक है। फिर आपका जेई का ट्रेनिंग होगा और आप फिर एमईएस के साथ या फिर आपकी इंजीनियरिंग कोर के साथ भी जेई बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास दो, अगर आप सर्विस में है या फिर आप सर्विस में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर आपको मिला है, वहाँ पर इसकी बेनिफिट्स उठा सकते हो, प्रिपरेशन करके वहाँ पर जेई बन सकते हो। देखिए, अगर फौज में अगर एमईएस कोर से आप जैसे रिमोस्टिंग होकर जेई बन गए, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा रैंक नायब सूबेदार। क्या मिलेगा, नायब सूबेदार। नायब सूबेदार मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर। स्टार्टिंग सैलरी 65 से लेकर 70,000 होता है, 1 स्टार आपके कंधों पे रहता है। अगर एमईएस में आप सिविल के थ्रू बने, वहाँ पर आपकी रैंक नायब सूबेदार का इक्विवेलेंट रहता है, लेकिन आपको बोला जाता है जेई। यहाँ पर बोला जाता है नायब सूबेदार ब्रैकेट में जेई आपका नाम, जैसे बिलाल भट्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से रहता है, इनकी सैलरी स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म में आप रहते हो, आपकी कंधों पे स्टार्स रहते हैं, आपके लोग सैल्यूट करते हैं। यहाँ पर क्या आप जेई रहते हो, रेस्पेक्ट बहुत मिलता है एमईएस की जेई को, लेकिन यहाँ पर क्या आपको कोई वर्दी नहीं बोलता, ड्यू टू एमईएस क्या होता है, एक सिविल जॉब होता है, सिविल जॉब होता है, वहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउड नहीं है। तो दो टाइप के आप जेई बन सकते हो, काम मिलके करोगे। एमईएस वाला जो क्या बोलते हैं, आप जेई बन जाओगे, जैसे आर्मी इंजीनियर कोर में आप भी एमईएस के साथ ही टाई अप करके काम करोगे, दोनों का काम आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा, सिविल वाले बैरिक्स बन रहा है, कुछ नहीं करना आपने, 8 घंटा 5 घंटे की ड्यूटी है, घूम फिर के देखना है कैसे बनना है, क्या बन रहा है, मैनेजमेंट आपका काम है बस, ठीक है। कैसे काम हुआ, कितना काम हुआ, अपनी जो हायर ऑफिसर्स है उनको ब्रीफ करना है, सर इतना काम हुआ, इस बारी के इस यूनिट का, इस रेजिमेंट का इतना डिटेल्स आया था, ये काम हुआ। सेम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर आप जेई रहे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किसी का ख़राब है, किसी की इलेक्ट्रिक सामान चाहिए, जो चाहिए आपके अंडर में होगा, आपको कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ मैनेजमेंट करना है, ध्यान रखना है, और उसकी आपकी ब्रीफ करना है आपके जो सीनियर अफसर रहेंगे। सीनियर अफसर भी आपकी जो एमईएस के होंगे, वहाँ पर आर्मी अफसर भी रहते हैं और सिविल अफसर भी रहते हैं, दो टाइप के अफसर्स वहाँ भी रहते हैं। तो इस हिसाब से जैसे आपका मिलिट्री मैकेनिकल में बहुत सारे मशीन आ गया, वाटर पंप हो गया, फिटर का आप डिप्लोमा करके रखे, वहाँ से आप जेई बन गए, तो ये सारे चीज़ आप मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। सिविल में जाओगे तो सिविल जेई बनोगे, ये आर्मी इंजीनियरिंग कोर के थ्रू जाओगे तो मतलब फौजी जेई बनोगे, ठीक है। तो इनमें दोनों में बेनिफिट्स बहुत है। अगर रेस्ट आपको बचाना है, रेस्ट बहुत चाहिए, तो बेटर इज़ एमईएस जेई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह से नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशन इतना नहीं होता, फ्री स्टाइल की नौकरी होता है आपकी, सिविल ड्रेस में आप होते हो हमेशा। यहाँ पर अगर बनोगे, आपके 1 स्टार रहता है, एक वर्दी लवर हो तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने के बाद 5 साल के बाद एग्जाम देके वहाँ पर आप जेई बन सकते हो। वहाँ पर कोई आपको हाँ, सबसे बड़ा ये जो बेनिफिट्स है, वहाँ पर कोई आपकी जेई का डिग्री नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, आप क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर अगर मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे इंजीनियर का काम नहीं पता, तो कैसे सर, आप कैसे बोल रहे हो। देखिए, यहाँ पर तो आप सिविल से जा रहे हो तो आपको इंजीनियर डिग्री चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहे हो, 5 ईयर्स का जो सर्विस मांग रहा है ना, इसीलिए मांग रहा है। जब आप आर्मी इंजीनियरिंग कोर में जाओगे, जैसे एएमसी में जाए एक बंदा गया नर्सिंग असिस्टेंट में, तो नर्सिंग असिस्टेंट का क्या, जाते ही थोड़ी ना उसकी पोस्टिंग कर देते, उसको काम सिखाया जाता है ना, काम सिखाने के बाद क्या वो एक नर्स बन जाता है, नर्सिंग असिस्टेंट बनता है। तो जैसे एमईएस सॉरी आर्मी इंजीनियरिंग कोर में जाओगे, 5 साल सर्विस इसलिए मांगा है, तब जो 5 साल में जो काम सिखाया जाएगा आपको, ट्रेनिंग इंक्लूड करके, तो काम सीख के आप ऑलरेडी एक मिनी इंजीनियर होते ही हो। उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके इंजीनियर बन जाते हो, यानी जेई बन जाते हो, सीधा सिपाही से सीधा जेई नायब सूबेदार बनते हो भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, इसलिए इससे इंजीनियरिंग डिग्री ज़रूरत नहीं है। तो दो टाइप की है, आपको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही मेरी तरफ से बेस्ट है, एमईएस जेई सबसे बेस्ट है, उसके नीचे अगर रहेगा तो अपना ये वाला जो आर्मी इंजीनियरिंग कोर का जेई। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ एक इन्फॉर्मेशन और छोड़ दिया, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर 10 साल की छूट मिलता है, लाइक
यहाँ पर आपकी 30 साल लास्ट एज है, सिविल के एसएससी जेई से थ्रू आ रहे हो एमईएस में। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हो 10 साल आपको वहाँ मिलता है, यानी 40 साल आपका लास्ट है। 40 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, बाकी आपके हाथ में, मेहनत करोगे दोनों जगह बन सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एमईएस आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस में सिपाही रैंक में काम कर रहे हो, अगर आप इंजीनियर हो, पहले इंजीनियरिंग डिग्री का कंप्लीट करके रखा है, तो यहाँ पर ये भी दे सकते हो आप, एमईएस का सिविल जेई दे सकते हो। ठीक है, वहाँ पर से भी जेई बन सकते हो। काम दोनों मिलके करते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। पोस्टिंग मतलब अलग अलग, एक ही मतलब कैंटोनमेंट में एमईएस भी रहता है, आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस भी रहता है। ठीक है, मिला जुला के सब बराबर ही है। बाकी आपको डिफरेंस बता दिया वर्दी और सिविल ड्रेस में, सारे चीज़। बाकी आपको कोई डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।